माजी में भी ऑपरेशन होते रहे दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, लेकिन अब की बार शायद इस ऑपरेशन की जहतें मुख्तलिफ हैं, तो लोग सारे इस वक्त बेचैन हैं कि ये ऑपरेशन किस नौइयत का होगा, क्या उसी तरह डिस्प्लेसमेंट होगी, क्या उसी तरह वहाँ पर ऑपरेशन किए जाएंगे, टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे और फिर वही सब शुरू हो जाएगा जो माजी में होता रहा। तो यकदम सिट साहब, इस ऑपरेशन के ऐलान की वजह क्या हो सकती है और इस पर किसी को एतमाद में ना लेना क्या ज़ाहिर करता है? दोनों सवाल बड़े रेलिवेंट हैं। देखिए, पहले का तो मैंने आधा जवाब तो दे ही दिया कि चाइना के कहने के ऊपर ये किया जा रहा है, क्योंकि चाइना को रीअश्योरेंस मांग रहा है। अच्छा। देखिए, चाइना की बहुत बड़ी इमदाद आ रही है आपको, पहले भी है और भी वो देना चाह रहे हैं, मगर कुछ कंडीशंस हैं उनकी भी कि भाई कम से कम साढ़े बंदे तो ना मारी जाओ। हाँ जी। तुसी पैसे भी मंगते हो, पैसे वापस भी नहीं करते हो, तू साढ़े बंदे मार देंगे हो, वो खुदा दा खौफ करो। तो ये फिर हमारी तरफ से एक इशारा है कि नो वी आर गोइंग टू डू समथिंग। ओके। अच्छा, अब बात ये है कि वाई ये पहले क्यों नहीं किया गया? क्या इंतज़ार थी कि चाइना आके आपको कहे तो फिर आप ये करेंगे? तो फिर इसके साथ ये एक शक पड़ता है कि ये आप ड्रामा करते हैं। अच्छा। आप जब करना होता है अपने लिए, क्योंकि आपकी अपनी मईशत के लिए ज़रूरी है ख़त्म हो टेररिज्म, आपकी फॉरेन पॉलिसी चाहिए उसको कि ये ख़त्म करे टेररिज्म, वैसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जहाँ इतनी टेररिज्म होगी, तो आप वैसे ही आपको करना चाहिए, मगर आप करते कुछ नहीं। अब जब चाइना ने कहा तो आपने अनाउंस कर दिया है, ठीक है। तो अब उसके यही तो प्रॉब्लम बना ना कि ये पहले भी अनाउंस हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या अनाउंस करने के साथ इकदाम किए जाते हैं, उसके बगैर भी तो अनाउंसमेंट के बगैर भी तो इकदाम किए जा सकते हैं ना। ये जो पहली बात तो ये है कि आयशा, इन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि हम किस किस्म के इकदाम करने क्या करेंगे, क्या है अभी तक किसी को नहीं पता कि ये जो नया प्रोजेक्ट है इनका, ऑपरेशन है, इसमें होगा क्या होगा। इसीलिए ऑपोजिशन ने शोर डाल दिया कि जी करेंगे क्या, आप बताएं तो सही, क्या फौज भेज रहे हैं अंदर या कोई और किस्म की ऑपरेशन होगा, ये जो पहले नहीं हुआ, कोई नई बात होने जा रही है या पुरानी बातें होने जा रही हैं? फिक्र किस बात का? फिक्र इस बात का है कि अगर पुरानी वाला ऑपरेशन है वो तो पूरा फौजी ऑपरेशन रहे हैं जी, और उसके साथ जो उसके जो नताइज निकले, दो नताइज निकले। एक ये कि जब आपने फौजी ऑपरेशन बड़े स्केल पे किया, आपने लाख फौज और आपने फौज भेज के लोगों को इलाकों में से निकाला कि आप आवाम निकले यहाँ से, यहाँ छुपे हुए हैं, घुसपैठिए छुपे हुए, आप लोग निकले ताकि हम उनको बम्बार्डमेंट करें, उनको मारें। तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गई, आईडीपीज बन गए, तो वो कितने मिलियन तक पहुंच गए। तो कहाँ कहाँ उनके लिए टेंट्स लगाने पड़े, कहाँ कहाँ उनको अकोमोडेट करना पड़ा। और फिर भी उसके बावजूद इतनी, और जो वादे किए कि हम आपके घर बना के देंगे, हम आपको ये देंगे, जब आप ख़त्म हो जाएगा तो आप वापस जाएंगे, उनमें से 3/4 तो आपने फुलफिल नहीं किए रियासत में। तो लोग तो जानते हैं ना कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो एक तो ये है कि उनको बड़ी तकलीफ होती है, या तो ना कि उनके लिए कोई सहूलतें हों, वो तो होता नहीं, उनको निकाल के कहा जाता है जाओ जी टेंट लगाते रहे, जाके लंबे जाओ। हाँ जी। इस गर्मी के अंदर अब वो टेंटों में जाके बैठे, अपने पहाड़ी इलाके छोड़ के जाएं, प्लेन्स में आ जाएं, पेशावर आके या पेशावर की आउटस्कर्ट्स के ऊपर वो बैठे, इट्स नॉट रीजनेबल। तो लोग तो याद रखते हैं कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था जब ऑपरेशन हुआ था। दूसरी बात ये कि क्या अगर लोगों ने तकलीफ भी उठाई, दुख भी उठाए जी, फटीग भी हुई, प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हुई, घर भी तबाह हो गए, तो क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? क्या हुआ? आपने लोगों को पीछे पड़ के मार मार के उनको आपने धकेल दिया अफगानिस्तान, उनको ख़त्म नहीं किया आपने, आपने उनको ट्रांसफ़र कर दिया पाकिस्तान से अफगानिस्तान। तो उस वक्त कोई प्लान था कि अगर ये अफगानिस्तान चले गए तो फिर इनको वहाँ से बैठ के ये अटैक्स करेंगे? देखिए, आपने 20 साल पाकिस्तान में बैठ के तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए। हमने 20 साल तालिबान को यहाँ स्पेस दी थी, अफगान तालिबान को। वो यहाँ अफगान गवर्नमेंट जो थी वहाँ उनको अटैक करते थे, अमेरिकन को अटैक करते थे वहाँ। तो अगर यहाँ से बैठ के वो वहाँ अटैक कर सकते थे और उन्होंने अमेरिका की छुट्टी करा दी, तो ये जो आपके तालिबान है ये भी वहाँ बैठ के आपके ऊपर अटैक करेंगे, आप क्या कर लेंगे? देखिए ना, तो ये सोचना चाहिए था ना कि या तो इनको ख़त्म कर देते, मगर इन्होंने ख़त्म नहीं किया उनको इस किस्म का प्रेशर डाला कि वो वहाँ से निकल के अफगानिस्तान चले गए, वहाँ जाके बेस एरियाज बना लिए उन्होंने, वहाँ से अब बैठ के तो वो अटैक कर रहे हैं आपको। और आपने जिन लोगों को 20 साल सपोर्ट किया था, तालिबान जी, और आपने इमरान खान साहब ने जिनको ये भी कहा था कि उन्होंने स्लेवरी गुलामी खत्म कर दी है, उनको इतनी, और सबसे पहले आपसे तैयार हो गए थे उसको रिकग्नाइज करने के लिए,
ठीक। और ये अभी नहीं, आपने 2 दफ़ा पहले भी तालिबान हुकूमत को 1997 में आपने, यू वर द फर्स्ट टू रिकग्नाइज देम, जब आपने बुला के तालिबान को हेल्प करके और नॉर्दर्न अलायंस और बाकी जो वहाँ गवर्नमेंट थी उनको छुट्टी कराई थी और तालिबान की हुकूमत बनाई थी। फिर जब अमेरिका ने बमबारी की 2000 में, 2001 में, तो आपने तालिबान 99-2000 में, तो आपने तालिबान इधर आ गए तोरा बोरा क्रॉस करके और आपने उनको बिठा दिया। और जब अमेरिका और बुश कहता रह गया कि इनको मारो मारो मारो, आपने कहा हाँ हाँ कर रहे हैं, और किया कुछ नहीं, और वो बढ़ते गए तालिबान। इवेंचुअली यहाँ से उन्होंने फिर अटैक्स करने शुरू कर दिए क्रॉस द बॉर्डर। तो आपने तो क्या नहीं, सब कुछ किया तालिबान की हेल्प करने के लिए। तो फिर क्या बात है कि तालिबान आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, अफगान तालिबान। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी तालिबान यहाँ आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं। ये वही पोजीशन वो ले रहे हैं जो कि उन्होंने उसामा बिन लादेन के ऊपर ली थी। जब उसामा बिन लादेन चला गया था और अफगानिस्तान में जाके बैठ गया था और 9/11 हुआ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा था कि आप मुल्ला उमर को कहें, जो कि उस वक्त तालिबान के हेड थे अफगानिस्तान में, कि इसको छोड़ दे, हमें हैंड ओवर कर दे। तो मुल्ला उमर ने तैयारी हो गई थी कि चलो अब देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने ये सोचा था इसको किसी और मुल्क भेज देते हैं। अच्छा। मगर हमारे यहाँ से लोग गए, हमारे लोग गए यहाँ से इंटेलिजेंस एजेंसियों के, और उन्होंने जाके तालिबान की हुकूमत को कहा, मुल्ला उमर को कहा कि ना 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 ना, इन्हों ना छोड़ना, इन्होंने रहना दो इत्थे। अच्छा। ये अमेरिका को बिल्कुल आंखें दिखाएं आप। अच्छा। तो हमने अमेरिका को, हम ये कह रहे थे कि हम तो कह रहे हैं उनको कि निकाल दें इसको, उनको हम कह रहे थे मत निकालेंगे। तो अब बात यह कि कोई यकीन नहीं करता इन बातों नहीं करता। हमारा जो बयानिया रहा है ना, बहुत कमज़ोर रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इल्ज़ाम हमारे पे लगाया था कि आप डबल गेम्स खेलते हैं। मुशर्रफ के ऊपर भी लगाया था बुश ने, इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी हम पे लगाया कि $20 अरब ले गए, डबल गेम्स खेलते रह गए। तो अब बात यह है कि इस किस्म के हमारे तल्लकात रहे हैं। जो है ये डिस्प्लेसमेंट का जो इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए सारे ऑपोजिशन जो है ये कह रही है कि आप करेंगे क्या, बताएं तो सही, हमें तो कंसल्ट ही नहीं किया आपने, हमें बताया ही नहीं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अब इन्होंने वो सॉरी करके और कहा नहीं हम तो सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। अरे भाई, अगर आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं तो पहले भी तो आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे ना। हमें तो हर दफ़ा यही ब्रीफिंग दी जाती थी कि हम तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। मीनिंग क्या? मीनिंग कि हम इंटेलिजेंस के जरिए पता करते हैं कहाँ कौन कौन बैठा हुआ है, कहाँ 10 लोग बैठे हुए, 5 लोग बैठे हुए, फिर हम एक टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, रातों रात जाते हैं, उनको पकड़ के मार देते हैं या उनको भगा देते हैं वहाँ से। तो डिस्प्लेसमेंट शेसमेंट कोई इशू नहीं बनता। मगर बात यह है कि जब आप इतना बड़ा ऑपरेशन अनाउंस करते हैं तो फिर यही फिक्र होती है ना कि ये फिर वही खाता ना खुल जाए जो पहले खाता खुला था। इसलिए लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये फर्क भी होगा कि माजी में जो ऑपरेशंस किए जाते रहे उनको तो अमेरिकी आशीर्वाद हासिल थी, ये ज़रा चाइना के मफादात के लिए हो रहा है? एक्चुअली मफादात तो हमारे अपने होने चाहिए। हाँ। मगर उस वक्त भी अपने नहीं थे, और अब भी अमेरिका के कहने के ऊपर सारी बात हो रही थी, और अब भी जो है जब अपने होने चाहिए तो चाइना ने थोड़ी सी आंखें दिखाई हैं, तो आपने कहा जी हम ये अनाउंस करते हैं। तो इसका मतलब अनाउंसमेंट के साथ तो ख़त्म नहीं होगा ना। मैं आपको बताऊँ, ये बात करने वाली है या नहीं करने वाली, मगर हकीकत है। इस वक्त बहुत से इलाके हैं सदर्न केपी में सदर्न केपी में अब ज़्यादा इससे बात नहीं मैं ज़्यादा करूँगा, वहाँ अच्छा खासा तालिबान का इन्फ्लुएंस आ चुका है। पाकिस्तानी तालिबान आके बैठ गए हैं वहाँ। बहुत से शहर, छोटे छोटे शहर हैं वहाँ, शाम के वक्त लोग बाहर भी नहीं निकलते। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप चुप करके बैठे हुए हैं। हमें तो ये कहा जा रहा है कि वो जो सिंध के जो वो इलाके हैं, हाँ जी, गैर इलाके हैं जी, कच्चे के इलाके, वहाँ भी तालिबान आके बैठ गए और वो ऐसे ऐसे हथियार लेके आ गए हैं जो कि अब फौज के अलावा उनको हिला भी कोई नहीं सकता, और वो भी एक काइनेटिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर वो वहाँ भी मसले हैं कि आप कहाँ करेंगे, क्या क्या करेंगे। हाँ। तो अब ये है कि एक तरफ आप कहते हैं दुनिया यहाँ आके करे, और दूसरी तरफ दहशत गर्दी बढ़ रही है, और आपके अंदर फूट पड़ी हुई है मुल्क के अंदर, और पॉलिसी भी तो लॉन्ग टर्म नहीं है, बुनते हैं उधेड़ते हैं। वो मसला ही ऐसा है ना जी, मसला ही ऐसा है कि इस सूरत हाल में कौन सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, आपको पता नहीं है कि आप आ रहे हैं या जा रहे हैं। अच्छा सेठ साहब, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और स्पेशली केपी सीएम, उनके जो कंसर्न्स हैं, फिर मौलाना के जो कंसर्न्स हैं जिनको ख्वाजा आसिफ रद्द कर रहे हैं, ये एड्रेस किए जाएंगे या इग्नोर किए जाएंगे? इग्नोर नहीं कर सकते, काफ़ी शोर पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है इन कैमरा ब्रीफिंग ज़रूर करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उस ब्रीफिंग के साथ ना मौलाना मुतमईन होंगे ना कोई और मुतमईन होगा, मगर ब्रीफिंग करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी वो बुड़बुड़ करेंगे, और ये
इंटेल बेस्ड ऑपरेशंस फिर भी लॉन्च करेंगे। तो ये पहले कर लेते तो इतना शोर शराबा ना होता। अब क्योंकि लेट कर रहे हैं, करना इन्होंने है ऑपरेशन, अब वो किस किस्म का ऑपरेशन है अब बताना पड़ेगा, बताना नहीं यही चाह रहे थे। अब कुछ तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि आईडीपीज़ ना हो और वहाँ के जो लोग हैं वो एलियनेट ना हो जाएं। देखिए वहाँ के लोग तो पहले वो जो आपने चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं उसके ऊपर लोग एतराज़ करते हैं ना। वो पीटीएम वाले जो हैं वो सारे यही रोते थे ना कि फ़ौज क्यों आई हुई है, और फिर ये कि जी इनको क्यों आपने जगह दी। जो तनकीद होती है जनरल फैज़ के ऊपर कि आप तो कहते थे मसले हल हो गए और आपने तो इनको वापस जगह दे दी है, यही है ना। अब उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? ये गवर्नमेंट या ये एस्टेब्लिशमेंट तो जिम्मेदारी नहीं ले रही उसकी। और जिन लोगों ने ये किया है वो तो जा चुके हैं या जेल में या जेल में। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने कहा था वो करारदाद लेकर आएंगे इस मामले के ऊपर। याद है अब इमरान खान का तो वही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पहले वाला ही पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी भी उन्होंने जो आज स्टेटमेंट रिलीज किया है उनके नाम के ऊपर, उसके अंदर भी वही बात कर रहे हैं जो उस वक्त करते थे। तो बात यह है कि इस सोसाइटी के अंदर बड़ी डिवीजन हुई हुई है और लोग इस वक्त पाकिस्तान का कम सोचते हैं और अपनी अपनी पॉलिटिक्स का ज़्यादा, अपने मफादात का ज़्यादा। यही वजह है वो KPCM अली अमीन गंडापुर साहब वो जब एपेक्स कमेटी के इजलास से बाहर आए तो उन्होंने कहा ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हुई, इज़्म इस्तेहकाम की बात हुई। अब इसको क्लियर करना कितना ज़रूरी है, इतनी कन्फ्यूजन है। बस यही है ना कि इन्होंने इन कॉन्फिडेंस की ब्रीफिंग नहीं किया। इनको चाहिए था कि बाकी सियासी लीडर्स को भी लेके आते और अचकज़ई साहब को लाते, इधर मौलाना को बैठाते, सबको समझाते, अपने लोग भेजते, सीनियर लोग भेजते इनके पास, इनका सपोर्ट लेते, इनको और कुछ नहीं तो इतनी ज़्यादा तनकीद ये लोग ना करते, उनको समझाते कि क्या प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, क्यों हम ये कर रहे हैं। ये रीजनेबल लोग हैं, ये एंटी पाकिस्तान लोग नहीं हैं, मगर आप जिस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं वो ऐसे लगता है कि आप उनको दुश्मन समझते हैं या आप समझते हैं आपकी तो हैसियत क्या है, आपको हम क्यों मिलें। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो सवाल ये खड़ा होता है आपकी क्या हैसियत है। तो इसमें PTI के ग्रैंड जरगे में ये कहना कि ये मामला बैनुल-अक़वामी अदालत में लेकर जाएंगे कि 3% ऑफ द इशू और आप इसके लिए सबको प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो अगर मुतालिका सूबे में ही लोग स्टेक होल्डर्स ना हो आपके साथ तो कामयाब हो सकता है ऑपरेशन? बड़ा मुश्किल होता है ऐसे कामयाब होना। अवाम अगर आपके साथ ना हो तो ना तालिबान कामयाब हो सकते हैं और ना इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज अगर किसी इलाके में जाती है और वहाँ के लोग आपको वेलकम नहीं करते तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू हो जाते हैं। और इसी तरीके के साथ वो कहते क्या है, गुरिल्ला वॉरफेयर जो होती है उसके बारे में ये कहा जाता है और तालिबान जो है ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, एक्सपर्ट हैं उसके। हाँ, तो वो क्या होता है गुरिल्ला वॉरफेयर? वो कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर वहीं कामयाब होता है जहाँ आप एक मछली की तरह समुंदर के अंदर तैरें। समुंदर मछली का घर है, मछली समुंदर में तैरती है, अगर वो ज़मीन पे आ जाए तो मर जाती है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर वहीं कामयाब होता है जहाँ आवाम आपके साथ हो, क्योंकि आवाम समंदर है ना। तो बात ये है कि यहाँ इस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आवाम जो है इन इलाकों में इस वक्त के खिलाफ हुई हुई है। ऐसे ही है ना, इस हुकूमत के खिलाफ हुई हुई है। ये इलाके जो हैं जहाँ तालिबान अब आ रहे हैं अंदर और प्रेशर डाल रहे हैं, चलें वहाँ वैसी रेजिस्टेंस इस हुकूमत के खिलाफ, इस हाइब्रिड गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस उनको साथ लेके चलें, उनको न्यूट्रलाइज करें, वहाँ जो लोग आपके खिलाफ हैं उनको इंक्लूड करें, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो। यहाँ तो पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी हो रही है। तो ये सारे जो मामले हैं आप, मगर अनफॉर्चुनेटली ये दो हाथ से ताली बजती है। उधर खान साहब जो हैं वो भी एक्सक्लूसिव किस्म की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, यहाँ जो गवर्नमेंट एंड उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी एक्सक्लूसिव करना चाह रहे हैं। उधर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम इसको जेल में रखेंगे और बात नहीं करेंगे खान साहब के साथ। उधर खान साहब कहते हैं हम तो इन्हीं के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, इन जॉनीज़ के साथ तो हम करेंगे। तो डायरेक्शन समझ नहीं आ रही और सभी मुखालिफ डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो फिर मंजिल किस तरफ आएगी ये किसी को नहीं मालूम। जो पहलू सेठी साहब ने पॉइंट आउट किए वो तो इस बात के मुताबिक सियासी जमातों का ये मुतालबा सुना जाए कि पार्लियामेंट में लाके ये मामला डिस्कस किया जाए ताकि सवाल भी किए जा सके और उनके जवाब भी मिले।